राज्यसभा में आज बात हो रही थी पेपर लीक कानून पर और उससे जुड़ी समस्याओं पर, जिस पर बात करना बिल्कुल सही बात होती, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस बीच मनुस्मृति का जिक्र ले आते हैं और सदन का माहौल अशांतिपूर्ण हो जाता है। सत्तापक्ष इसका विरोध करता है। खड़गे कुछ दावे करते हैं जिससे सत्तापक्ष सहमत नहीं होता। हिमांशु मिश्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं इस पर जानकारी देने के लिए। हिमांशु जी, पहले तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि हुआ क्या। सवाल ये भी उठता है कि पेपर लीक कानून और जेन ज़ी की जो समस्याएं आई हैं उससे उत्पन्न हालात पर अगर चर्चा हो रही है तो अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे मनुस्मृति का जिक्र कहाँ से ले आते हैं? आप इसमें देखिए कि मल्लिकार्जुन की तो आज बात हो गई, इससे पहले कल जब प्रियंका गांधी डिबेट में आए थे तो गौमूत्र की बात ले आए जी। तो मुझे लगता है कि ये जो जेन ज़ी से उपजा आंदोलन है इसमें कांग्रेस अपना वोट बैंक देख रही है। एक जो परसेप्शन बनाया गया है ना कि दलितों के उत्पीड़न का या जो अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का, उसको रिलेट करना चाहती है कांग्रेस। लेकिन मज़े की बात यह है, जो मैं समझ रहा हूँ, सरकार भी चाहती है, जो जेन ज़ी आंदोलन से बुरी तरह घिरी हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पैलेट गन का क्या जवाब दूँ, गोली चल गई क्या जवाब दूँ, तो उसको हिंदुत्व के पिच पे लाना चाहती है। मुझे लगता है कि ये दोनों डिबेट में कांग्रेस, भाजपा जो है कांग्रेस को अपने हिंदुत्व के पिच पर ले आए। जैसे आप गौमूत्र की बात करेंगे, प्रियंका के गौमूत्र वाले की मजाक के विषय में, लेकिन सऊदी अरब में जो ऊँट का जो मूत्र है उसके बारे में क्या व्याख्या है, कौन बात करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन जब बना है तो सूअर और गाय के पेनक्रियाज से बना है, छिपकली के लार से दवा बनाई है। ये वैज्ञानिक प्रोसेस है। उसमें आपको सिर्फ गाय से ही प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस आंदोलन को कैश करने के चक्कर में, अपने वोट बैंक को सॉलिड करने के चक्कर में, वो उसके हिंदुत्व के ट्रैप में फंस रही है। दो सवाल मैं पूछूंगा आपसे हिमांशु जी कि एक तो आपने कहा कांग्रेस अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की इस कोशिश से वो बहुसंख्य जो वोट बैंक है उससे दूर भी होती है? पहली बात। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ये तो सरकार के ट्रैप में फंसने जैसी बात हुई। अगर हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस बैटिंग करेगी तो नेचुरली वो सरकार के सामने बेहतर बैटिंग नहीं कर पाएगी। नहीं, वो बेहतर बैटिंग की बात नहीं, सवाल है कि आप रणनीति कैसे बनाते हैं। पूरी आप देखिए कि रणनीति है। तो मेन था कि कांग्रेस को अगर इसको कैश करना था, इस आंदोलन को, उस जेन ज़ी ने इस आंदोलन को खड़ा किया है जहां उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि मनुस्मृति क्या हुआ, ये गौमूत्र का क्या होता है। आप देखिए कि नया विवाद छिड़ा है हॉकी इंडिया के जर्सी पे कि वो नीली से भगवा कैसे हो गया, और जबकि सच्चाई ये है कि भगवा जर्सी पहले भी थी उसकी हॉकी इंडिया की, लेकिन अब ये रिलेट कैसे होगा कि भाई आपको भगवा रंग से एलर्जी। सरकार जो रणनीति जेन ज़ी में फंसी हुई है वो तो एक एक करके गिनाएगी ना आपको कि देखो इसको भगवा से एलर्जी है। हॉकी इंडिया कैसा खेल रही है नहीं खेल रही उससे नहीं मतलब है, कलर बदला, भगवा जो हिंदुत्व का प्रतीक है उससे कैसी दुर्भावना प्रदर्शित हो रही है इसकी। गौमूत्र गाय जिसको सनातन में बहुत ज़्यादा ऊंचा ओहदा हासिल है, तो उसके गौमूत्र से कैसी एलर्जी है, कैसी वितृष्णा है। आप ये मानते हैं वितृष्णा, आप ये मानते हैं हिमांशु जी कि यहाँ पर प्रियंका गांधी का वो कहना जिसमें उन्होंने आईआईटी के प्रोफेसर तक को आड़े हाथों लिया था, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठतम नेता का ये कहना अपने आप में कांग्रेस की भूल मानी जाए? भूल नहीं है। पॉलिटिकली कांग्रेस अभी कमज़ोर स्थिति में है। उसको लगता है जो पुराना वोट बैंक है कि मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, वो अगर साथ में इकट्ठा हो जाए तो स्थिति सुधर जाए, लेकिन अब वो समझ नहीं रही है कि ज़माना बहुत आगे चला गया है। अब आप सनातन धर्म के अपमान के सवाल पर अगर आप गिरेंगे तो आपको बैकफुट पे आना होगा। मुझे लगता है कि ये जो गोली बंदूक पैलेट गन से वो कांग्रेस जो है उसको जो मजबूती के साथ उसका पक्ष रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो रही है अपने एक्चुअल जो पुराना वोट बैंक रहा था उसके चक्कर में डिरेल होती दिख रही है। तो बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस अगर डिरेल हो रही है तो ये भी कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक भूल उसकी माना जाए, या फिर एक ऐसी स्थिति कि अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस गलती कर रही है। ये बेहद दिलचस्प विषय है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हैरत की बात है कि जब बात जेन ज़ी से जुड़ी समस्याओं की हो रही हो और जब बात पेपर लीक पर नए कानून से जुड़ी हो रही हो। मैं आपको एक बार और टोकूंगा। देखिए, जैसे ये मानसून सेशन शुरू हुआ था
मानसून सेशन से पहले अपर हैंड था बीजेपी का। आप देखिए टीएमसी टूट गई थी, आम आदमी पार्टी टूट गई थी, शिवसेना यूबीटी में फ्रैक्शन आ गया था। कांग्रेस ने उस समय बड़ी सदी चाल चली थी। क्या भाजपा की रणनीति थी कि ये जो विपक्ष में बिखराव है उसके जरिए हम परिसीमन बिल को अमली जामा पहना दें। कांग्रेस ने सटीक रणनीति अपनाई थी। उसने पेपर लीक के विषय पर ऐसा मुद्दा बनाया इसको संसद में कि ये जो डीएमके जो सिग्नल दे रहे थे कि हम भाजपा के पाले में या एनडीए के पाले में इस बिल को समर्थन कर सकते हैं, शरद पवार थे उन्होंने भी इंडिकेट किया था कि हम समर्थन कर सकते हैं, तो उन्होंने असमंजस की स्थिति में कांग्रेस ने बिल्कुल खड़ा कर दिया था, जिसके कारण भाजपा को लग रहा था कि ये बिल्कुल से परिसीमन बिल आप पारित होने, बस भाजपा को विधेयक लाने की देर है कि वो पारित हो जाएगी। तो वो स्थिति जो आई थी उसमें कांग्रेस ने ठीक हैंडल किया था। लेकिन अब डिबेट में जब जैसे आप पेपर लीक डिबेट में आए हैं तो आपको वहीं सेंट्रिक रहना चाहिए था कि युवाओं पे पैलेट गन कैसे चला सकते हैं, युवाओं पे गोली कैसे चला सकते हैं, वो करंट बैटन कैसे यूज हो सकता है, कि मतलब एक आंदोलन करने का राइट सबको है, सब कर सकता है राइट, लेकिन उसको आप उससे विषय से भटक करके आप मनुस्मृति पे आ रहे हैं, गोमूत्र की आलोचना कर रहे हैं। तो इसका मुझे समझ से परे लगता है कि ये इसको इस समय जबकि खुद सरकार घिरी हुई है उसको जवाब नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, जैन जी नाराज है कि भाई ऐसा कैसे बल प्रयोग हो सकता है। उस स्थिति में इनको मनुस्मृति का जिक्र करना या गोमूत्र का जिक्र करना मेरे समझ से परे है कि ये एंगल लाने की क्या ज़रूरत थी। जी, ये कहीं ना कहीं से उनकी फिलॉसफी रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह के विषय अक्सर राज्यसभा में पहले भी उठाते रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से मनुस्मृति का विषय उठाया, जिस पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। ये जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में, ये हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये सदन के पटल से हटा दिया गया, लेकिन इससे हुए उठापटक पर ज़रूर हमने हिमांशु जी से एक ख़ास बातचीत की है। फिलहाल शुक्रिया आपका हिमांशु जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप अमर उजाला पर बने रहें ऐसे ही दिलचस्प पॉलिटिकल एनालिसिस देखने के लिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।